ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ। ਸੌ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪत्ति है, ਸਿਰਜਣਾ है, ये ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ है। ठीक है, आओ इस कविता को ਅਸੀਂ समझते हाँ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ। ठीक है, पहले अर्थां ਨੂੰ समझ लीजिए। जिथे जिथे देखो ਭੰਡ ਭੰਡ ਭੰਡ, ठीक है, ਭੰਡੂ 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 ਭੰਡ। ठीक है, जिथे भी ये शब्द आया है इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो अर्थ है औरत। औरत या ਅਸੀਂ कह सकते हैं इस्त्री। ठीक है जी। जम्मी इस तो भाव ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ठीक है, मनुख ਦਾ पैदा होना, मनुख ਦਾ पैदा होना। ठीक है, जब बच्चे का पैदा होना, बच्चा भी अगे जाके मनुख ही बनता है ना। ठीक है, बच्चे का पैदा होना। ठीक है, ਇਹਦਾ अर्थ है औरत इस्त्री सेम हो गया। निम्मीए ਇਹਦਾ अर्थ होया जी शरीर ਦੀ बनावट, शरीर ਦੀ बनावट। ठीक है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, शरीर ਦੀ बनावट ਜਾਂ शरीर ਦਾ विकास। ਤੇ विकास ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ शरीर ਦਾ। ठीक है जी। फिर है मंगल। मंगल का अर्थ है कुड़माई। कुड़माई ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ अर्थ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, शादी, ਵਿਆਹ। क्लियर? ठीक है, सो ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ। ठीक है, कहने का भाव कि इस्त्री मनुख ਨੂੰ पैदा करती है। इस्त्री मनुख ਨੂੰ पैदा करती है ਤੇ इस्त्री ही मनुख ਦੇ शरीर ਦਾ विकास करती है, उसका पालन पोषण करती है। ठीक है, जिस मनुख ਨੂੰ पैदा करती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो अगे जाके मनुख बनता है, व्यक्ति बनता है, ਵੱਡਾ हो जाता है, तो उसकी जो कुड़माई है, ठीक है, वो एक मनुख नाल ही होती है। इस्त्री की कुड़माई एक मनुख नाल ही होती है। इस्त्री की जो कुड़माई है मनुख नाल होती है तो उस तो बाद कुड़माई तो बाद की होता है? ब्याह होता है। ठीक है जी। एक लाइन समझ गए होंगे। दूजी लाइन वाल चलते हैं। भंडू होवे दोस्ती। इतने दोस्ती का अर्थ असं की कटांगे? संबंध। दोस्ती का अर्थ असं संबंध कट सकते हैं, मित्रता कट सकते हैं। ठीक है, सो भंडू चलिए राह। राह का अर्थ हो गया रस्ता। राह का अर्थ हो गया रस्ता। ठीक है, एक इस्त्री दे राही, ठीक है, कई संबंध बनते हैं। इस्त्री दे होरां दे नाल कई संबंध बनते हैं ਜਾਂ इस्त्री दे नाल कई होर संबंध बनते हैं ते इन्हां संबंधां करके, ठीक है, जो संसार की उत्पत्ति है, संसार की जो सिरजना है, ठीक है, ਜਾਂ संरचना है कह सकते हैं, उसके राह खुलते हैं, उसके राह खुलते हैं। दूजे शब्दों ਅਸੀਂ कह सकते हाँ कि संसार की जो उत्पत्ति है, ठीक है, उस उत्पत्ति का जो रस्ता खुलने वाली है वो कौन है? वो एक स्त्री है जी। ठीक है, तीजी लाइन वाल चलते हैं। भंडू मूआ। मूआ का अर्थ होता है मौत। मूआ का अर्थ होता है मौत या मर जाना, या मर जाना। ठीक है जी। भंडू स्त्री हो गया। भालीए। भालीए, ठीक है, ਅਸੀਂ कह सकते हैं ਲੱਭ ਲੈਣਾ, अपने लिए ਲੱਭ ਲੈਣਾ, अपने लिए भाल लेना, अपने लिए ले आना। ठीक है, भंडू होवे बदान। बदान का अर्थ हो गया रिश्तेदारी। रिश्तेदारी, साख संबंध, रिश्तेदारी। फिर की कहेंगे? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ मनुख की औरत मर जाती है या किसी मनुख की औरत की मौत हो जाती है तो वह मनुख अपने लिए दूसरी इस्त्री लभ लेंदा है, या दूजे शब्दों से कह सकते हैं वो दूजा विआह करवा लेंदा है। तो जो दूजा विआह करा लेंदा है, एक दूसरी इस्त्री आ जाती है, तो उस इस्त्री के आउण करके होर रिश्तेदारी, होर संबंध वध जाते हैं। सारिया रिश्तेदारियों के विच वाधा हो जाता है। क्लीयर? तीजी लाइन वाल चलते हैं। सो क्यों मंदा आखीए। जित जम्मे रजान। जम्मे पैदा करना या जमना। ठीक है, रजान राजा, रजान हो गया राजा, महाराजा। ठीक है,
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो ऐसी स्त्री नूं माड़ा क्यों आखिए, ऐसी स्त्री नूं बुरा क्यों आखिए, ऐसी स्त्री नूं माड़ा क्यों आखिए जिस दी कुखों बड़े बड़े राजे महाराजे भी जन्म लेंदे हैं। क्लीयर। सो आओ इसनूं मैं एक बार डिटेल नाल पढ़ दिंदा हां। ठीक है जी। सो गुरु जी फरमाउंदे हन कि मनुख दा इस संसार विच आगमन औरत दे कारण हुंदा है। औरत ही बच्चे नूं जन्म दिंदी है, उसका पालन पोषण करती है, उसके शरीर का विकास करती है। ठीक है, तो जो मनुख वड्डा हो जाता है तो उस मनुख नाल एक इस्त्री का विआह होता है। ठीक है, कुड़माई होती है, फिर विआह होता है। ठीक है, औरत के नाल ही ये प्रेम प्रवान चढ़ता है तो संसार के विच कई रिश्ते होर बनते हैं, रिश्तियों में वाधा होता है। उन इस्त्री के कारण ही वंश अगे तुरता है, परिवार अगे तुरता है, इस संसार की उत्पत्ति का रस्ता खुलता है। जेकर औरत की मौत हो जाए तो मनुख दूजा विआह करवा लेंदा है, जिस करके होर रिश्तेदारियों के विच वाधा होता है। ठीक है, इसलिए अजिही औरत को बुरा नहीं कहना चाहिए, माड़ा नहीं कहना चाहिए, जिस स्त्री के कुखों बड़े बड़े राजे महाराजे भी जन्म लेंदे हैं। सो उम्मीद करता इस पैरे में तुसीं समझ गए होंगे। आओ हम असीं दूजे पैरे वाल चलते हैं। हाँ जी, साडे अगले पैरे की गल की गई है, पंडो ही पंड उपजै। तो पंडो तो पंड इसका अर्थ मैं पहला भी दस चुका हाँ, इसका अर्थ होता है स्त्री या औरत। ठीक है, उपजे मतलब पैदा करना, उपजे मतलब पैदा करना। ठीक है, बाज, बाज का अर्थ होता है बिना। ठीक है, बिना, समझिए, पंडो ही पंड उपजै, पंडे बाज न कोई, कि स्त्री ही स्त्री को पैदा करती है। स्त्री की कुखों स्त्री पैदा होती है। देखो, स्त्री की कुखों राजे महाराजे भी पैदा हो रहे सन, मनुख भी पैदा हो रहे थे, पर स्त्री की कुखों स्त्री भी पैदा होती है। पंडे बाज न कोई, स्त्री तो बिना संसार दे विच मनुख की होंद ही नहीं है। मनुख बिना स्त्री तो, स्त्री की कुख तो बिना पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नानक पंडे बाहरा, बाहरा का अर्थ होता है बिना, बाहरा का अर्थ भी होता है बिना। ठीक है, एको सच्चा सोए, सच्चा सोए का अर्थ हो गया परमात्मा, वो सच्चा परमात्मा। पर मनुख की होंद तो संभव नहीं है, वो स्त्री की कुखों ही जन्म लैके इस संसार के आ सकता है। पर वो कौन है जो बिना स्त्री की कुखों इस संसार से पैदा हो सकता है? वो है सच्चा परमात्मा। एक परमात्मा ही अजिहा है जो स्त्री की कुखों पैदा नहीं होता। ठीक है, पर अगर परमात्मा ने भी इस संसार के ऊपर जन्म लेना है तो उसको एक स्त्री की कुखों की लोड़ पएगी। जिवें असीं कह सकते हैं श्री राम जी ने इस धरती के उत्ते अवतार धारण किया, श्री कृष्ण जी ने अवतार धारण किया। ठीक है, सो उन्होंने एक स्त्री की कुख की लोड़ पई सी। ठीक है, सो जित मुख सदा सलाई है भागा रत्ती चार, भागा का अर्थ हो गया भागा वाला, सलाई है सलाउना, सलाउना यानी कि प्रशंसा करना। सो इस तरह परमात्मा, अजिहा परमात्मा, ठीक है, जो निराकार है, जो उसकी सिफत करता है, ठीक है, वो भागा वाला होता है। ठीक है, वो भागा वाला होता है जो सिफत करता है, उस परमात्मा के गुणगान गाता है। ठीक है, वो भागा वाला व्यक्ति होता है। अजिहे भागा वाले व्यक्ति की नानक ते मुख उजले। ठीक है, अजिहे भागा वाले व्यक्ति के जो मुख होंगे हैं, चेहरे होंगे हैं, उन्होंने प्रकाश होता है, उन्होंने एक नूरी स्वरूप होता है। ठीक है, वो उजले होंगे हैं। ठीक है, एक सच्चे दरबार ते अजिहे भागा वाले व्यक्ति की, अजिहे मनुख की जो परमात्मा की भगती करता है, सिमरन करता है, उसके गुणगान गाता है सच्चे दरबार के विच। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की ही हाज़री लगती है। ठीक है जी, आओ इसनूं एक बार असीं डिटेल नाल पढ़ लैंदे हां। सो की कहा गया है जी कि गुरु जी औरत की महानता को दर्शाते हुए आखते हैं कि औरत तो ही औरत का जन्म होता है। जो औरत बड़े बड़े राजे महाराजा को जन्म दिंदी है, वो औरत को भी जन्म दिंदी है। उस औरत तो बिना किसी भी मनुख की इस संसार के ऊपर होंद संभव नहीं है। पर किसकी होंद संभव है? वो सच्चे परमात्मा की। ठीक है, वो सच्चा परमात्मा ही निराकार है जो स्त्री की कुख तो बिना इस संसार के विच या इस ब्रह्मांड के विच आया है। ठीक है जी, सो परमात्मा की जिहड़े मुख नाल असीं सलाहुना करते हाँ, सिफत करते हाँ, उस परमात्मा की असीं गुणगान गाउंदे हाँ, जां जो भी गुणगान गाउंदे हैं, वो व्यक्ति, वो मनुख भागा वाला हुंदा है। ठीक है, उसके सिफत सलाह करने वालियां दे मुख हमेशा उजले रहते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।